अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करना है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास ना तो हमने कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम लोगों ने कोई टेबल यूज़ करना है। तो यहाँ पे tan 30 की बात आ रही है, तो यहाँ पे हम करते हैं इसको। ये आपको भी पता है कि 30 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कुछ इस तरीके से। ये आपके पास बन जाएगा। साथ ही मैंने क्या किया कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बनाने के लिए इस तरह से कर दिया। अब ये तो हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। तो बाकी अब साइड्स वगैरह का हमने हिसाब करना है। तो ये मेरे पास ऑब्वियसली 30 और 90 जिस साइड पे होगा ये बेस होगा, 30 के सामने परपेंडिकुलर होगा और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। अब इससे आगे मैंने आपको मेरे पास जो वीडियोस मेरी बनी पड़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 30 डिग्री, ये मेरे पीछे वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो आप मेरे चैनल का बाकी उस पर से देख सकते हैं। तो कि कैसे हमने फाइंड किया था। चलें थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। क्या होगा कि ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है और मैंने इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है, उसके सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं और वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो है ये हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं कि ये 2 यूनिट्स है, ये भी 2 यूनिट्स है और ये भी आपके पास साइड 2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है जी। तो अगर मैं इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ तो एक तो वो इस 60 डिग्री के एंगल को 30 डिग्री और 30 डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, ये फुल लेंथ जो है ये अगर 2 है तो वो इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो 2 का जो हाफ होता है वो 1 होता है, ठीक है जी। अब अगर मैं इसी डायग्राम को इस वाली डायग्राम के साथ अटैच करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि 30 के सामने 1 है, तो हम भी यहाँ 30 के सामने 1 लिख लेंगे। ये 90 है, 90 के सामने 2 है, तो हम भी यहाँ पे 2 लिख लेंगे। एनीवे यहाँ पर क्या आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो या आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर तो इधर से ये फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, तो अगर मुझे बेस फाइंड करनी है तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 2 स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस 1। जब 1 को सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, so we will get 4 minus 1 is equals to base square, so 3 is equals to this। आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास जो बेस की वैल्यू वो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3, मैं भी इधर लिख देती हूँ स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी। ये मेरे पास बन गया। तो हमें पता है कि tan 30 जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है जबकि बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है। सो हमने बग़ैर किसी कैलकुलेटर के, बग़ैर किसी टेबल के tan 30 की वैल्यू फाइंड कर ली है जी जनाब। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है tan 330। अब आप देखें कि 330 जो है वो 1 रेवोल्यूशन के करीब है, यानी 360 में अगर 330 है मेरा एंगल, तो मैं 330 में क्या चीज़ ऐड करूँ कि 360 आ जाए? 30 डिग्री ऐड करेंगे, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे भी मैं पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बना लूँ। अच्छा जी, अब आप देखें 0, 90, 180, 270, 360। 330 जो है वो 360 के कहीं करीब ही होगा।
इधर, और मुझे पता है कि ये वाला एंगल जो है ये 30 का होगा, ऐसा ही है, क्योंकि अगर ये वाला एंगल जो है ये 330 का है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा, तभी 360 कंप्लीट होगा ना 1 रेवोल्यूशन में। अब मैं इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स बनाऊंगी ऐसे करके, वो सॉरी क्वाड्रेंटल एंगल्स नहीं, इसके हमने वो इसको करना है। तो हमें पता है ये 90 का एंगल है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, थीटा और 90 जिस साइड पर होते हैं वो बेस होती है, थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब ये जो मैंने एक डायग्राम आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाई थी, 30 के सामने 1 है तो हम भी यहाँ 30 के सामने 1 लिख देंगे, 90 के सामने 2 है तो हम भी यहाँ पे 90 के सामने 2 लिख देंगे। उसके बाद जो बेस है वो आपके पास स्क्वायर रूट 3 हमने फाइंड की थी, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि ये जो परपेंडिकुलर है ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, उसके पैरेलल है, तो इसका मतलब है ये जो परपेंडिकुलर है दैट विल बी नेगेटिव, ये बात आपने याद रखनी है, दैट विल बी -1। तो अब हम यहाँ पे 30 लेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं 330, तो ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 है, जबकि बेस जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट 3 है। सो दिस इज़ द आंसर। हमने सिर्फ अपनी डायग्राम की मदद से इसको सिंप्लीफाई किया है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का, वो कहता है सीकेंट 330 को फाइंड करना है, यानी एंगल तो यही वाला होगा, हम इसी डायग्राम से ये वाली चीज़ भी फाइंड कर सकते हैं। तो सीकेंट जो है वो बेसिकली कॉस का रेसिप्रोकल होता है, आप अपनी आसानी के लिए इधर लिख सकते हैं 1/cos 330। तो कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो उसका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो इधर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 2 है तो हम भी यहाँ पे 2 लिख देंगे, बेस कितना है स्क्वायर रूट 3। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सीकेंट 330, और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कैलकुलेटर या कोई टेबल यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट कम्स पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमें कहता है cot π/4 फाइंड करना। π/4 जो है वो 45 डिग्री होता है, ठीक। तो अब अगर ये 45 डिग्री की बात कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को एक पिछली मेरे पास वीडियोज़ हैं, आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर ये एक एंगल 45 डिग्री का है और ये 90 का है, ये हमारा अगर ये 45 का और 90 का है तो ऑब्वियसली ये भी आपका 45 डिग्री का ही होगा, ठीक है। अगर इफ़ द 2 एंगल्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो अब इसके बाद 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, मुझे फाइंड करना है। सो यूजिंग पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 + 1 इट इज़ इक्वल्स टू 2। सो दिस इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर भी मैं ये जिस तरह पहले हम बनाते आ रहे थे इसी तरह बनाएंगे 45 का, इस तरह से ये 45 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। यहाँ से इस तरह से बनाएंगे, ये 45 के सामने क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, थीटा और 90 जिस साइड पर है दैट इज़ बेस, थीटा के सामने हमारे पास जो है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आप देख सकते हैं 45 के सामने आपके पास 1 है तो हम भी 1 लिख लेंगे, 45 और 90 जिस साइड पर है उधर भी 1 है, 90 के सामने स्क्वायर रूट 2 है। अच्छा जी, अब आता है cot π/4। तो cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो दोनों ही 1 है तो 1/1 आंसर विल बी 1।
सो द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाई 4 इज़ 1। ठीक, अगर बच्चों आपको कोई मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है cos -450। अच्छा, ये बेटे cos की एक क्वालिटी है कि वो नेगेटिव साइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, या वो एंगल का नेगेटिव जो है ये बाहर नहीं उसको थ्रो करता। तो ये आपके पास, या आप कह सकते हैं कि cos -450 जो है वो 450 के इक्वल है, पॉजिटिव 450 के। कोटर्मिनल एंगल्स के लिए एक फार्मूला है कि थीटा इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्रीज के प्लस थीटा। यानी अगर हम किसी एंगल में भी, और के क्या चीज़ है यहाँ पे, के जो है दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, इट इज़ इंटीजर, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और ज़ीरो भी आ सकता है। तो वो ये बता रहे हैं कि में आपको जब मैंने कोटर्मिनल एंगल्स पढ़ाए हैं पिछली वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया है कि कोटर्मिनल एंगल में की टर्मिनल और इनिशियल साइड जो होती है वो सेम होती है। तो वो भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं कि 360 डिग्री मतलब कि एक रेवोल्यूशन के बाद आप जितने मर्जी रेवोल्यूशंस देते जाएं तो थीटा जो है वो थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पे भी हम कुछ 360 डिग्री के साथ और 450 के साथ कुछ करना चाहते हैं। तो अगर हम देखें तो 360 प्लस 90 अगर मैं करूं तो मेरे पास 450 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ इस 450 की जगह पे लिख सकती हूँ कि cos 360 प्लस 90 ऐसे लिख सकती हूँ। तो जब ये 360, अब यहाँ पे हकीकत में जो k है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ये जो k है इस केस में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगी तो 360 ज़ा 360 हो जाएगा। तो अब वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग थीटा 360 के प्लस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे 360 और यहाँ पे थीटा मेरा क्या है, 90 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये सारा कुछ किसके इक्वल आ रहा है, cos 90 के इक्वल आ रहा है। अब मुझे बेसिकली यहाँ से cos 90 की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे फिर दोबारा से एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाती हूँ ऐसे करके। ठीक है, और ये उसमें एक सर्कल बनाती हूँ। ये सर्कल जो है इसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। ठीक है, और अब चूँकि पॉइंट जो है ये थीटा जो है मेरा ये 90 है, इसका मतलब है अगर कोई पॉइंट इस सर्कल पे मूव कर रहा है तो वो मूव करते करते इस पॉइंट पे आ गया, तभी तो वो 90 का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर पॉइंट P यहाँ पे लाई करता है तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये यूनिट सर्कल है। तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 1 होगा। और याद रखिएगा कि y कोऑर्डिनेट पर x एक्सिस जो होती है, x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। ठीक है, अब ये आपके पास x कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास y कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं इस सारे को हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली बेस होता है, y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर होता है, और ये जो हमारा रेडियस है ये हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब जब हम इस फार्मूले में इधर पुट करेंगे तो आपका जो cos है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, 0, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम r नहीं लिखेंगे, बल्कि r चूँकि रेडियस इसका 1 यूनिट है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ 0। तो हमारे पास cos ऑफ -450 का आंसर जो है वो आ गया 0 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास फिर हम देखेंगे, ये आपके पास 8th क्वेश्चन है। तो tan -9 पाई जी, tan की ये क्वालिटी है कि वो नेगेटिव को अगर थीटा में कोई नेगेटिव का साइन है तो उसको बाहर निकाल देता है, उसको ख़त्म नहीं करता। तो ये आपके पास नेगेटिव tan 9 पाई आ जाएगा। अब इसके बाद
जो 9 पाई है तो मैं यहाँ पे सोचूंगी कि 9 पाई को मैं 8 पाई प्लस पाई भी तो लिख सकती हूँ। 8 जो है वो बेसिकली क्या है, 8 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ, इसमें बेसिकली क्या बनाना चाह रही हूँ, 2k पाई या यूँ 2k पाई प्लस थीटा रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये फार्मूला है, रेडियन में काम करेंगे तो ये है, डिग्री में काम करेंगे तो ये वाला फार्मूला है। तो अब बेसिकली मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि 2 पाई मेरे पास किसी तरीके से बन जाए। तो अगर मैं 2 पाई बनाती हूँ तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, 4 से। ठीक है, तो ये आपके पास k आ गया, ये पाई आ गया, 2 पाई आ गया, और ये कौन हो गया, ये आपके पास थीटा आ गया। ठीक है, तो और ऑब्वियसली ये भी हमारा, अब हम अगर इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, -tan 4 इंटू 2 पाई प्लस पाई। ठीक है, तो हमें पता है कि 2k पाई प्लस थीटा थीटा के इक्वल होता है। तो अब की बार ये मेरा थीटा है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -tan पाई। तो अब बात आ रही है tan पाई की, तो हम फिर दोबारा से यहाँ पर एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। यूनिट सर्कल का यूनिट वो जो होता है वो रेडियस वो 1 यूनिट होता है। ठीक है, पाई की बात आ रही है तो पाई किधर आएगा, 0, पाई बाय 2, दिस इज़ पाई, तो पाई इधर आ गया। इसका मतलब है वो पॉइंट P जो है मूव करता करता पहले इधर था, मूव करता करता इस जगह पे आ गया, तो ये पाई है, पॉइंट P इधर मौजूद है। अब पॉइंट P एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गया, इसका रेडियस यहाँ से 1 यूनिट है, तो यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा, और x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये रेडियस जो है बेसिकली ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अच्छा जनाब, अब हम अगर इसको लेके चलें तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है माइनस, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ओवर बेस की वैल्यू 1, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ 0, सो आपके पास tan -9 पाई का जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, 0 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक जी, अब हम इससे आगे की तरफ आगे मूव करते हैं, आगे को समझते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इधर ही कर लेते हैं जी, पार्ट नंबर 5 जो कहता है कि cos 2 पाई बाय 3। सबसे पहले तो हमने देखना है कि 2 पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है। तो 2 पाई की जगह पे आप 180 लिख दें, डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 120 डिग्रीज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मूव करेगा तो ये 120 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम यहीं पर इसको इस तरह से बना लेंगे, ये ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से, ये आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा। और 120 डिग्री में मैं क्या कितने नंबर ऐड करूं कि मेरे पास यहाँ पर 180 डिग्री आ जाए। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री, यानी अगर मैं 120 प्लस 60 डिग्री करूँगी तो मेरे पास 180 डिग्रीज आ जाएगा। इसका मतलब है मैं अब इधर इससे डील कर रही हूँ 60 से, तो यहाँ पे मैं 60 डिग्री भी लिख सकती हूँ, मगर चूंकि ये मेरा 2 पाई बाय 3 है तो मैं 60 की जगह पे पाई बाय 3 लिखना पसंद करूँगी। ठीक है, ओके जनाब, अब हम इससे आगे चलते हैं। तो अब ये मेरे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव है और थीटा और 90 जिस साइड पर होते हैं वो बेस होती है। अब ये अगर एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर नेगेटिव ऑटोमेटिक आएगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये एक्सिस चूँकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसलिए ये यहाँ पे हमने अभी फाइंड करनी होगी और 90 यहाँ सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने मैंने आपको अभी कुछ समझाया है, मैं उसको देखती हूँ, आपको बताती हूँ जी। तो अब हम
इसी वाले क्वेश्चन, इसी वाले डायग्राम को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 60 और 90 जिस साइड पर हैं वो 1 उधर यूनिट 1 है। तो हम भी यहाँ पे 60 और 90 जिस साइड पर होगा वो 1 यूनिट होगा। 60 के सामने अगर आप देखो तो यहाँ पे 60 के बिल्कुल सामने स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, तो हम भी 60 के सामने स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे, जबकि हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरे पास 2 है, तो आप यहाँ पे 2 यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है, अब कॉस का हम देखेंगे कि कॉस 2 पाई बाय 3, कॉस इक्वल होता है परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग जी। तो बेस आपके पास -1 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 है, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ -2 पाई बाय 3 जी। नेक्स्ट आपके पास जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है पार्ट नंबर 6 का, वो हमारे पास है कोसिकेंट 2 पाई बाय 3। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जो क्वेश्चन किया था यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया था तो हमें पता चला था कि 2 पाई बाय 3 120 डिग्री के इक्वल है। सो हम इसी वाली डायग्राम से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, बेसिकली कोसिकेंट जो है वो 1 ओवर साइन के इक्वल होता है। ठीक है, साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये उसका रेसिप्रोकल है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर जी। अब इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 2 पाई बाय 3। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम इससे आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 9th क्वेश्चन, जो कहता है कॉस -5 पाई बाय 6 जी। एज यूजुअल नेगेटिव जो है वो कॉस जो है वो नेगेटिव साइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कॉस 5 पाई बाय 6। अब हमारा ये सवाल है कि 5 पाई बाय 6 किसके इक्वल है, तो ये फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे 5 पाई बाय 6 को लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 5 180 डिवाइडेड बाय 6। सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, अब ये 150 है तो मुझे 150 180 के करीबी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180 150। अब मैं 150 में कितना ऐड करूँ कि मेरे पास 180 आ जाए, वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं काम इस पे अपने प्रोजेक्ट पे चलती हूँ जी। यहाँ तकरीबन हम अगर एंगल बनाएं तो ये तकरीबन कुछ ऐसे मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 150 डिग्रीज आ जाएगा, और ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और ये हमारे पास अच्छा दिस इज़ 0 90 180 270, ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री आ गया। ये इस तरह से 30 के सामने परपेंडिकुलर होता है, 30 और 90 जिस साइड पर होते हैं वो बेस होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर ये अलोंग एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए नेगेटिव का साइन इसके साथ आएगा। ठीक है जी, तो हम इधर से यही वाली जो डायग्राम मैंने सिखाई थी इसी से देखेंगे कि 30 और 90 जिस साइड पर हैं उधर स्क्वायर रूट 3 है वैल्यू, तो हमारी यहाँ पर वैल्यू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगी। और 30 के सामने 1 है, तो हम भी यहाँ पे 1 लिख देंगे, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 यूनिट्स है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब कॉस 5 पाई बाय 6, तो कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो बेस की वैल्यू है -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खैर, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, बल्कि जी हम आगे की तरफ मूव करेंगे।
तो यहाँ मेरे पास नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है साइन 7π/6। तो फिर दोबारा से हम यहाँ पे 7π/6 है, इधर हम 7 × 180/6 सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास 210 आ जाएगा। अब मैं सोचूंगी 210 हम कैसे हासिल कर सकते हैं 180 के साथ, क्योंकि ये 180 के पास पास है। तो 210 हासिल करने के लिए 180 + 30 करो तो आपके पास 210 आ जाता है। ठीक है, यानी ये क्वाड्रेंट, ये जो एंगल है या इसकी टर्मिनल साइड जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। 180 पर तो वो बात ख़त्म होगी, मगर ये तो आगे चला गया। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये एंगल यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ तक आ गया, मगर ये 30 डिग्री इधर से भी आगे चला गया। ऐसे ये इधर से भी 30 डिग्री आगे चला गया। ओह सॉरी। तो अब जाहिर है, अब आप देखें ये इसका जो परपेंडिकुलर है 30 के सामने परपेंडिकुलर है 30, और 90 जिस साइड पर है वो बेस है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी बेस जो है वो अलोंग नेगेटिव एक्सिस से नेगेटिव का साइन आएगा। इसकी जो परपेंडिकुलर है वो भी नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए इधर भी एक नेगेटिव आएगा। चलें जी, अब हम इससे आगे इसको देखते हैं कि जो ये वाला क्वेश्चन था, तो 30 की बात हो रही है ना, तो 30 और 90 जिस साइड पर है वहाँ पे स्क्वायर रूट 30 है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 30 लगा देंगे। 30 के सामने 1 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज की जगह पर 2 आ जाएगा। तो अब हम सोचेंगे साइन किसके इक्वल होता है। तो साइन जो है, साइन 7π/6 हम करेंगे तो आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास -1 और हाइपोटेन्यूज की 2, एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। अच्छा, ओह सॉरी। अब बच्चे इससे आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कॉट 7π/6। तो ये बात तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही की है कि 7π/6 जो है, ये देखिए 7π/6 210 के इक्वल होता है, और यही वाली डायग्राम इधर भी यूज़ हो जाएगी। तो कॉट हमें पता है ये tan का रेसिप्रोकल है, यानी अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1/10 7π/6। तो tan का रेसिप्रोकल, tan का जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम यही वाली डायग्राम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बेस आपके पास नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 है। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, सो स्क्वायर रूट 3, ये आंसर आ जाएगा कॉट 7π/6 का। ठीक जी, अब हम इससे आगे नेक्स्ट आपका, आई थिंक दैट्स द लास्ट वन, उसको सॉल्व करते हैं। cos 225 जी, cos 225। सबसे पहले तो हम सोचेंगे कौन से क्वाड्रेंट में 225 आएगा। तो 0, 90, 180, 270। तो इधर से आप देख सकते हैं कि 225 जो वो 270 और 180 के कहीं पे दरमियान में कहीं इधर एग्जिस्ट करता है। अब ये 180 से कितना आगे आया हुआ है वो हम देखेंगे। तो 180 + 45 करने से मेरे पास 225 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, जाहिर है ये वाली एक्सिस नेगेटिव है, सो और थीटा और 90 जिस साइड पर होते हैं वो आपका बेस होती है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है
आपने याद रखना है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसलिए नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 45 वाला जो हमने पहले किया था हम उसको देखेंगे और उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कराया हुआ ये देखें, ये यहाँ पे अभी आपको इसी वीडियो के शुरू में कराया था। तो यहाँ पे 45 और 90 जिस साइड पर हैं वो 1 के इक्वल है, तो मैं भी यहाँ पे 45 और 90 के साथ 1 लगा दूँगी। 45 के बिल्कुल सामने 1 है तो यहाँ पे भी हम 1 लगा देंगे, जबकि 90 के सामने स्क्वायर रूट 3 है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे। ठीक जी, अब इससे आगे हमने फाइंड क्या करना था, कॉस, तो कॉस 225 जी। कॉस क्या होता है, कर्ली ब्लैक हेयर्स। ठीक है, तो अब बेस की वैल्यू आपके पास -1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज जो है वो स्क्वायर रूट 2 है। सो दिस इज़ द आंसर जी। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और आई होप यू, और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप एक दफ़ा इसको देखें ज़रूर, और फिर कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर आंसर पूछिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।